के सिलसिले में वर्धा पुलिस स्टेशन इंचार्ज इंस्पेक्टर मुकुंद शर्मा से बात कर रहे थे। आपका भेजा हुआ स्केच मैंने गांव भर में सर्कुलेट कर दिया है। जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी मैं आपको खबर कर दूंगा। शुक्रिया इंस्पेक्टर। इस औरत का पता लगना केस के लिए बहुत जरूरी है, ये तो आप समझ ही गए होंगे। जी इंस्पेक्टर विजय, आपका विचित्र केस सुन के मैं भी ताज्जुब में हूँ, पर मुझे उम्मीद है हमें जल्द ही ज्योति का पता चल जाएगा। अगर वो इसी गांव की रहने वाली होगी तो कोई ना कोई उसे पहचानेगा ही। मुझे आपकी काबिलियत पर पूरा भरोसा है। अब हमें चलना चाहिए, काफी देर हो गई है, मौसम भी खराब लग रहा है। जय हिंद। साठे, क्या लगता है ज्योति की कोई खबर मिलेगी आज की नहीं? क्या पता साहब, सच बताऊं तो मुझे इस बात की ज्यादा खुशी है कि आखिर विनोद के कातिल पकड़े गए। अब उसकी आत्मा को शांति तो मिलेगी। क्या साठे, तुम्हारे सर से ये आत्मा का भूत नहीं उतरा अभी तक? आप माने या ना माने साहब, मैं तो उनको मानता हूँ। रात हो जाने के कारण साठे रास्ता ठीक से समझ नहीं पा रहा था। जब चलते चलते बहुत देर हो जाती है तो विजय साठे की ओर देखकर बोलते हैं, 12 बज गए साठे, हमें निकले हुए पूरे 3 घंटे हो गए, जबकि वर्धा से समस्तीपुर का रास्ता तो मुश्किल से 2 घंटे का है। ऊपर से ये मौसम कुछ ढंग से दिख भी नहीं रहा। रह रहकर तूफान बिजली पानी की आशंका को तेज कर रहा है। कुछ घंटे चलने के बाद भी सुनसान सड़क पर कोई नजर नहीं आ रहा था। अब जीप जैसे दिशाहीन बस आगे बढ़ती जा रही थी। आज जैसे वो रास्ता अंतहीन और रहस्यमयी होता जा रहा था। बहुत देर हो गई हमें चलते हुए, अब तक तो नाका आ जाना चाहिए था। साठे, मुझे लगता है तुमने गाड़ी गलत रास्ते पे ले ली है। हाँ साहब, मुझे भी लगता है अंधेरे में ध्यान नहीं रहा। दोनों बातें कर ही रहे थे कि अचानक उनकी जीप धक्का खा के रुक जाती है। क्या हुआ साठे? पता नहीं सर, ऐसे तो कभी ये बंद नहीं होती। लगता है कुछ खराबी आ गई है। ओफो, एक तो ये आधी रात का वक्त, ऊपर से ये बारिश। इस सुनसान सड़क पे तो कोई मदद भी नहीं मिलेगी। रुको, मैं थाने फोन करके दूसरी जीप बुलवाता हूँ। शिट, ये मोबाइल भी साथ छोड़ गया। अब क्या करें? मेरा फोन भी फुस हो गया सर। मैं बोनेट खोल के देखने की कोशिश करता हूँ कि क्या खराबी है। टॉर्च लेके साठे गाड़ी से उतरता है, लेकिन अब इसको भी अभी खराब होना था। लगता है इसकी भी बैटरी खत्म हो गई है। अब अंधेरे में गाड़ी ठीक भी नहीं कर सकते। बैठो अब यहीं, और क्या कर सकते हैं? शायद कोई निकलता हुआ दिख जाए जिससे हम मदद मांग सके, पर इतनी रात गए कौन मिलेगा? विजय और साठे निराश होने लगते हैं, पर तभी एक आदमी मोटरसाइकिल पर वहां से गुजरता है। क्यों भाई, यहाँ आसपास कोई गांव है जहाँ मैकेनिक मिल जाए? हमारी गाड़ी खराब हो गई है, मौसम भी बिगड़ा हुआ है। हुजूर, यहाँ तो कोई बस्ती भी नहीं है। इतनी रात को यहाँ कोई मैकेनिक भी नहीं मिलेगा। हाँ, मगर कुछ कोस दूर एक पेट्रोल पंप है, शायद वहाँ मदद मिल जाए। आप मेरे साथ चलिए, मैं वहाँ तक छोड़ देता हूँ। साठे, तुम जाके देखो कोई मदद मिलती है कि नहीं। मैं यहाँ गाड़ी में रुकता हूँ। हवलदार साठे मोटरसाइकिल वाले के साथ चल देता है और विजय आंखें बंद करके आराम करने की कोशिश करने लगते हैं। तभी उस गहरे अंधेरे में उनके कानों में एक मीठी सी आवाज सुनाई पड़ती है। क्या हुआ बाबूजी, आपकी गाड़ी खराब हो गई है क्या? इंस्पेक्टर विजय आंखें खोलते हुए गाड़ी से बाहर अंधेरे में देखने की कोशिश करते हैं तो वहां उन्हें एक युवती खड़ी हुई दिखाई देती है। इतनी रात गए सुनसान सड़क पर उसे देख के विजय सकते में आ जाते हैं। अंधेरा ज्यादा होने के कारण वो उसका चेहरा भी ठीक से नहीं देख पाते हैं। हाँ, हमारी गाड़ी अचानक बंद पड़ गई। अब इस बरसात में जाए भी तो कहाँ? मेरा हवलदार पास ही मदद लेने गया है, पर आप कौन हैं और यहाँ सुनसान जगह पे क्या कर रही हैं? वो सब जान के आप क्या करेंगे? यहाँ पास ही में एक मंदिर है, मैं वहीं रहती हूँ। जब तक आपका साथी मदद नहीं ले आता, आप चाहो तो वहाँ आराम कर सकते हैं। इतना अंधेरा है, बारिश होने वाली है और ये जगह भी सुरक्षित नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम पुलिस वालों को ऐसे हालात में रहने की आदत होती है। आप चिंता ना करें, मैं ठीक हूँ। अरे बाबूजी, वो पेट्रोल पंप यहाँ से काफी दूर है। आपके साथी को आने में काफी वक्त लग सकता है। आप कब तक यहाँ इंतजार करते रहेंगे? संकोच मत कीजिए, वो मंदिर पास में ही है। इंस्पेक्टर विजय उसकी बातों को टाल न सके। वो युवती जितनी रहस्यमयी थी, उसकी आवाज उतनी ही ज्यादा मधुर थी। उसके शब्दों के जादू से विवश होकर इंस्पेक्टर विजय उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ दूर दूर कोई बस्ती नहीं। एक औरत होकर आप यहाँ अकेले रहती हैं?
आपको डर नहीं लगता? डर तो इंसानों से लगता है साहब, यहाँ किस बात का डर? ये पेड़ पौधे, ये कच्ची सड़क, ये सब मेरे हमसफर बन चुके हैं। दिन में खेतों में काम करती हूँ और शाम को वापस इसी जगह पे आ जाती हूँ। यहाँ बहुत शांति और सुकून है। आप ठहरे पुलिस वाले, आप इन बातों को थोड़ी ना समझेंगे। इंस्पेक्टर विजय अंधेरे में संभलते उस औरत